पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर राजवीर सिंह का बयान, करतार सिंह भड़ाना पर लगाया आरोप। राजवीर सिंह ने कहा कि अगर भविष्य में क्षेत्रीय विकास पार्टी और पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग फिर से उठती है तो वे पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की आंदोलन तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस आंदोलन का नेतृत्व पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे। वहीं राजवीर सिंह ने आरोप लगाया कि करतार सिंह भड़ाना खतौली की जनता को धोखा दे रहे हैं। उन पर बेटी की सहेली की बेटी से शादी करने का आरोप लगा है। इसके अलावा राजवीर सिंह ने करतार सिंह भड़ाना की महावीर जयंती पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा को दिखावा और जैन समाज को लुभाने की साजिश बताया। उन्होंने जनता से अपील की कि वह ऐसे नेताओं से सावधान रहे जो समाज के नाम पर अपना स्वार्थ साधते हैं और उन्होंने कहा कि जनता को अब सचेत होने की जरूरत है ताकि भविष्य में कोई भी नेता उन्हें गुमराह ना कर सके। बताया था कि मुकेश शर्मा जी हेलीकॉप्टर से पुल बरसा रहे थे, तो हमने कहा आपको तो जानकारी है, आपने ऐसा क्यों किया? बोले नहीं, मैं हेलीकॉप्टर में नहीं गया, मैंने जैन समाज के लोगों के लिए जुलूस में वहाँ उनको स्वागत करने के लिए मेरा भड़ाना से ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के लोगों को बुलाने, अरे हमें कह दिया होता हम 2 हेलीकॉप्टर मंगा देते। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी की दोस्त से शादी कर ली और वो यहाँ विधायक रह के चला गया, मैं जैन समाज के लोगों से पूछूंगा, मैं मुकेश जैन से ये सवाल पूछूंगा, ऐसा कौन सा कारण था? ऐसी नेताजी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कुछ भी कहते हैं उसके लिए कोई ये चीज़ के लिए तो कोई मामला है ही नहीं है, बाध्यता है। यहाँ तो बात जो है और इसने क्या करा उसको तब ये देखा, हमारा काम है क्षेत्रीय विकास मंच से लोगों का विकास कराना, क्षेत्र का विकास कराना, यह हमारा कार्य है। हम तो क्षेत्र के लिए रहे। उनके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कुछ भी कह दें, उनका कुछ भी बयान दे दें, यह काम धर्मगुरु और भी बैठे हैं सब है, उनका जो उनकी पर्सनल लाइफ है वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो विकास की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, गरीब की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे। देखिए, क्षेत्रीय विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह टीटू ने जो आरोप लगाया है, जो बयान दिया है, वो उनकी जानकारी में होगा उन्होंने कहाँ से क्या बयान दिया है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, जैसे कि मैं खुद मुस्लिम समाज से आता हूँ, तो मुझे मेरे धर्म के हिसाब से 4 शादी करने का कानूनी अधिकार है और हिंदू समाज के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि दूसरी शादी नहीं कर सकते एक शादी के होते हुए, और अन्यथा अगर ऐसा हुआ है तो ये कार्य निंदनीय है। बाकी इसका जवाब जो नेताजी ने, जो नेताओं का मसला है, मैं इस पछड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ये धार्मिक मसला है। और रही बात उड़न खतौली की, हेलीकॉप्टर के देख दिखावे की, खतौली की जनता अब इससे उब चुकी है कि कोई भी बाहर का आदमी आके उड़न खटोले में बैठकर आए और वोटों को उड़ाकर ले जाए, ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। खतौली की जनता को हॉस्पिटल चाहिए, खतौली की जनता को यूनिवर्सिटी चाहिए, जो कि एक लोकल का ही आदमी दे सकता है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अब की इस बार 27 हो या कोई भी चुनाव हो, उसमें लोकल की जनता, लोकल का ही दर्द, जो लोकल की बात समझने वाला होगा, जो अपने शहर की बात समझने वाला होगा, अपने इलाके की बात समझने वाला होगा, उसी को वोट देकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। अच्छा, क्षेत्रीय विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि अपना अलग राज्य मांगने की बात की है, क्या कहना है? देखिए, उन्होंने ये पीड़ा उठाई है, यहाँ के दर्द समझ के उठाई है, यहाँ के अधिकारों का हनन हो रहा है। अभी हम एनसीआर में आते हैं, हमें एनसीआर के जितने नुकसान आते हैं वो हमारे जिम्मे हैं और एनसीआर के जितने फ़ायदे हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि शिक्षा का है, दवाई का है, पढ़ाई का है, वो एनसीआर के हिसाब से हमें नहीं मुहैया कराए जा रहे हैं। और जो उसके नुकसान है, जैसे एक नुकसान मैं बताता हूँ आपको कि 15 साल की गाड़ी का टाइम होता था डीजल की गाड़ी का, और एनसीआर में 10 साल का वक्त है। 10 साल में जो है डैमेज हो जाती है वो, तो वो नुकसान जो है एनसीआर में आने की वजह से हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। बिजली महंगी लेनी पड़ रही है एनसीआर में आने की वजह से, लेकिन जो फ़ायदे हैं एनसीआर के वो अभी हमें नहीं मिल पा रहे हैं और एनसीआर के नुकसान सारे हमारे गले में पड़ रहे हैं।